नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से जो वीक स्टार्ट होने वाला है वहां पे बड़ा एक्शन कहां पे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल एक नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, नई फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही काफी सारे बड़े इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि हर महीने की शुरुआत में आप सभी को पता है जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने अपडेट्स शेयर करती हैं, जिनके अपडेट्स बनते हैं। और अगर क्वार्टर एंड हो रहा हो तो फिर तो सब कुछ आपके लिए आता है। और यहां पे क्वार्टर एंड हुआ है, पूरा मार्च Q4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या क्या होने वाला है एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं पूरे के पूरे पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहले मैं देखूं तो आरबीआई पॉलिसी आने वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑटो सेल्स नंबर, ग्लोबल पीएमआई डेटा और भी बहुत कुछ है। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ओवरऑल द फर्स्ट वीक अहेड ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर FY25 इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, विल फोकस ऑन ऑटो सेल्स डेटा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई नंबर्स, आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन and expectations for March FY24 quarter earning, experts said। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपका यहां पे सबसे पहले तो क्वार्टरली नंबर्स जो आएंगे उसकी प्रिडिक्शन चलना शुरू हो जाएगी। 12 अप्रैल से रिजल्ट शुरू हैं, जहां पहले टीसीएस ही अपने नंबर्स पेश करता है। बाकी आपके लिए 4 अप्रैल को ग्लोबल ब्रेवरीज के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो वो भी फोकस में रखने हैं आपको। देखा जाए तो ऑटो सेल्स नंबर हर मंथ के शुरुआत में ही ऑटो सेल्स नंबर आते हैं। तो जितनी भी आपके ये ऑटो कंपनियां, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, ये सारी की सारी आपके लिए ऑटो सेल्स नंबर पेश करेंगी। तो जितनी टीवीएस, बजाज, मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, इनको फोकस में रखना है। टाटा मोटर्स कल से अपने कमर्शियल व्हीकल के दाम भी बढ़ाने वाली है, तो वो एक्स्ट्रा ट्रिगर बन जाएगा। पूरी की पूरी मेटल कंपनीज अपने प्रोडक्शन डेटा की अपडेट देती हैं, तो उनको भी फोकस में रखना है। साथ ही साथ बैंकों के क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, एनबीएफसीज के क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, तो वो भी फोकस में रहेंगे। एंड और भी जो भी अपने अपडेट शेयर करता है वो सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। केवल इतना ही नहीं, आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी भी स्टार्ट होने वाली है। 5 अप्रैल को देखने वाली बात है, इंटरेस्ट रेट को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी क्या बोलते हैं। उम्मीद तो यही है कि अभी रेट कट को लेकर हम भी विचार नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका रेट कट नहीं करेगा तब तक भारत भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे हमारा रुपया डेप्रिशिएट, रुपए की वैल्यू कम होगी, इसलिए हम लोग रेट कट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा इन्फ्लेशन, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत शानदार है, हम चाहें तो रेट कट कर सकते हैं। और अगर रेट कट नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी ग्रोथ में कोई कमी है नहीं, तो हमें तो नो टेंशन रहना है। साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा कि भैया किस हिसाब से उत्पादन हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। नए फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग है वो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके पीछे के बड़े कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, FIDIs का फ्लो सुपर पॉजिटिव है। फाइनेंशियल ईयर एंड में आप देखें तो FIDIs फ्यूचर्स में 10,346 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, तो बड़ी बाइंग देखने को मिली है आपको फ्यूचर्स में। अगर कैश मार्केट में DIIs का फिगर बताऊं तो 2691 करोड़ की बाइंग हुई है। अगर FIIs का कैश मार्केट का डेटा देखें तो 188 करोड़ की बाइंग हुई है। तो ये सारा डेटा अपने आप में सुपर पॉजिटिव है। अमेरिका में जीडीपी का नंबर आया था 3.4% पे, यूएस जीडीपी नंबर आया, अनुमान 3.2% का था, तो वो एक्सपेक्टेशन से हायर लेवल पे था, जिसकी वजह से अमेरिका में तेजी आनी चाहिए थी, बट नहीं आई, क्योंकि शायद वेंसडे को काफी बड़ी रैली ऑलरेडी अमेरिका में आ गई थी। अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो मैं एक काम करता हूं, पूरा ग्लोबल सेटअप आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, सो दैट हमें अच्छे से समझ में आ सके। अगर ग्लोबली देखा जाए तो पॉजिटिव है सब कुछ। एशिया पैसिफिक निकाई अभी भी ऊपर दिख रहा है आपको 200 पॉइंट और 40,400 पे है। शंघाई में तेजी है, हैंगसेंग में तेजी है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो फिट्सी पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट और कैक में भी फ्लैटिशनेस ही है। अगर अमेरिका की बात करें तो डाउ जोन्स आपके लिए हरे निशान में बंद हुआ है, नेस्डेक लाल में, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव और रसल 2000 में आधे % की तेजी देखने को मिली है। तो ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छी हैं, कुछ खराब नहीं दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको दिखेगा तो लाल निशान में, लेकिन फ्रेश लाइफ हाई के लेवल्स पे दिख रहा है, तो अपने आप में वहां से पॉजिटिव ट्रिगर बन रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन एक बार रिकैप करूं तो वहां पे ऑलमोस्ट आपके लिए निफ्टी लेवल्स पे लाइफ हाई लगा है। 10 पॉइंट से केवल लाइफ हाई मिस हो गया था। मेरे को लगता है जल्दी आपके लिए लगेगा। क्यों लगेगा, इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं रिलायंस का शेयर बन सकता है।
क्योंकि रिलायंस आप देख रहे हैं कंटिन्यू मोमेंटम में बड़ी बाइंग आ रही है बड़े वॉल्यूम्स के साथ, साथ ही साथ डिलीवरी भी हो रही है और कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं। क्रूड ऑयल लगभग 9% के समथिंग जंप कर गया है बीते एक महीने में। तो मेरे को लगता है ये सारे ट्रिगर्स मिलकर रिलायंस को ऊपर लेके जाएंगे और रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ज्यादा बुलिश मत होइए, अभी नई शुरुआत है, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस समय मार्केट को लेकर नेगेटिव होने का कोई मतलब बनता नहीं है। जितनी नेगेटिविटी थी वो मार्च में आई थिंक खत्म हो गई है, इस समय तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। तो अभी जो चीजें दिख रही थी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको सारे ट्रिगर्स, ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।